प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। उधम सिंह नगर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कुमाऊं की जनता को साधने का प्रयास यहां पर किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इसी के साथ आपको बता दें कि अल्मोड़ा और नैनीताल ये दो सीटें जिस पे खासा फोकस रहेगा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाते भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर ये मतदान होगा, यानी 7 चरणों में ये मतदान होने वाला है। 19 अप्रैल से शुरुआत हो रही है और पहले ही चरण में यानी 19 अप्रैल को ही 5 सीटों के लिए मतदान जो है उत्तराखंड की सीटों का वो होगा। और इसी को लेकर पहले चरण में चुनाव है, तो इसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी अब उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। रुद्रपुर में जनसभा होने वाली है। इसी के साथ उधम सिंह नगर भी प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा। एक लाख से ऊपर की भीड़ रहेगी और जो हमने फीडबैक लिया है सब जगह से गाड़ियां निकल चुकी हैं और अभी से भीड़ भरना प्रारंभ हो गया है। जैसे प्रधानमंत्री जाएंगे तो अभी तक की ऐतिहासिक रैली में कह सकता हूँ ये रुद्रपुर के मोदी मैदान में होने वाली है। ये पूरे हमारे लोकसभा के जो हमारा नैनीताल लोकसभा क्षेत्र है उसके सब एक एक बूथ से कार्यकर्ताओं की गाड़ी आ रही है। इसके साथ साथ अल्मोड़ा लोकसभा के भी बहुत से विधानसभा क्षेत्रों से जो इससे लगे हुए विधानसभा क्षेत्र है वहां से मैंने कार्यकर्ता बुलाए हैं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि प्रधान से लेके और बीडीसी में जिला पंचायत के सदस्य ब्लॉक पर सब प्रकार का कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों हमने टारगेट दिया हुआ है। और क्योंकि इसके बाद नगर पालिका के चुनाव होने, पंचायतों के चुनाव होने, तो जनप्रतिनिधि जो हमारे वर्तमान है जिन्होंने भविष्य के अंदर चुनाव की तैयारी करने बड़े जोश खरोश के साथ प्रधानमंत्री की सभा को सफल करने में सब लोग की तैयारी कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है। हम न जातिवाद न क्षेत्रवाद, केवल विकास का वाद इस समय पार्टी का मुद्दा है और यही मुद्दा इस समय हम जनता के सम्मुख लेके जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य है, हमारे देवभूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नैनीताल लोकसभा से शंखनाद करने की शुरुआत करी है उत्तराखंड में। और क्लस्टर प्रभारी के रूप में और संयोजक, रैली के संयोजक के रूप में मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है। ये 5वीं रैली है माननीय मोदी जी की, मोदी मैदान में जो होगी आज 5वीं रैली है। और मैं लगातार पार्टी का संगठन, पार्टी के कार्यकर्ता और जो जनता है उसमें एक बहुत बड़ा उत्साह है मोदी जी को लेके। और बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमको ये रैली मिली है। 30 तारीख की रात हमको कंफर्मेशन आई कि 2 तारीख की सुबह 10 बजे रैली करेंगे प्रधानमंत्री जी। और पूरा संगठन और पूरे हमारे कार्यकर्ता और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता, जो हमारे नैनीताल लोकसभा और अल्मोड़ा लोकसभा सीट की जनता है, उन्होंने जिस तरीके से इस रैली को रिस्पॉन्ड किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जनता का। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज जो मोदी मैदान है वो आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा। ये एक अकेला ऐसा मैदान है जिसको भरने की क्षमता भी सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की है। और कांग्रेस आज तक उस मैदान में एक भी रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। उधम सिंह नगर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रुद्रपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे, जिसको लेकर आपने खुद सुना प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को, जो कि दावा कर रहे थे कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो पहुंचेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होना है, उत्तराखंड में शंखनाद करने वाले हैं, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? देखिए निशु, जिस प्रकार से उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावी शंखनाद के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कुमाऊं मंडल की 2 लोकसभा के लिए जो है वो वोट बटोरने की कोशिश जो है वहां पर करेंगे। एक नैनीताल लोकसभा और अल्मोड़ा लोकसभा, ये दोनों लोकसभा सीटों पर जिस प्रकार से जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं उनके लिए वोट जो है बटोरने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनावी शंखनाद जो है वो करने वाले हैं। ये करीब 12 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रुद्रपुर में पहुंचेंगे और वहां पर जो इस प्रकार से जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम भाजपा के बड़े नेता कार्यकर्ता और जिस प्रकार से नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट और अजय टमटा, जो कि अल्मोड़ा लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और जिस प्रकार से भाजपा की ओर से जो उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों की
की संख्या में मोदी ग्राउंड में जो है कार्यकर्ताओं की भीड़, लोग जो है वहां पर उमड़ेंगे। और क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से उत्तराखंड से लगाव रहा है, जिस प्रकार से वह लगातार जो है उत्तराखंड में दौरे करते हुए आए हैं और लगातार जो जनसभाएं प्रधानमंत्री की हुई है, काफी भीड़ जो है हर जनसभा में जो है वो उमड़ी हुई है। तो ऐसे में आज भी कहीं ना कहीं भाजपा उम्मीद जता रही है कि जब आज चुनावी संकनाद वो करेंगे तो लाखों की भीड़ जो है एक मोदी मैदान में यानी कि जो रुद्रपुर में होने वाली है उस में जो है वो उमड़ेगी। क्योंकि कई सारे विकास योजनाएं हैं, कई सारे विकास कार्य हैं, कई सारी योजनाएं हैं जिनको जो है धरातल पर जो है केंद्र सरकार की ओर से जो है वो लाया गया है। और इन 10 सालों में जो कार्य केंद्र सरकार की ओर से किए गए हैं, इसका लेखा जोखा जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आज जनता के बीच जो है वो जरूर रखेंगे। और आगे अगर जब आने वाले समय में केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो किस तरीके से आगे आने वाले समय में काम करने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों का लेखा जोखा जो है आज प्रधानमंत्री जो है वो देने वाले हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री जब चुनावी संकनाद करेंगे यानी कि जब रुद्रपुर पहुंचेंगे तो कौन सी पोशाक में जो है प्रधानमंत्री आज रुद्रपुर में पहुंचेंगे। क्योंकि देखा गया है कि जब भी वो चुनावी संकनाद करते हैं या कोई बड़ी रैली में आते हैं तो एक अलग पोशाक में, अलग बोली भाषा उनकी रहती है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जब अगर यहाँ की पोशाक, उत्तराखंड की पोशाक उनकी रहेगी तो बोली भाषा किसी और राज्य की रहती है। यानी कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री की ओर से जो है किया जाता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि किस पोशाक में इस बार जो है वो प्रधानमंत्री नजर आते हैं, साथ ही किस तरीके की बोली भाषा में वो बोलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पर उन्होंने चुनावी संकनाद किया, क्योंकि चाहे वो कुमाऊं मंडल में हो, गढ़वाल मंडल की बात की हुई, कुमाऊं में जब पिछले विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने रैली की थी तो कुमाऊनी भाषा से शुरुआत की थी। और उसके बाद जब गढ़वाल मंडल में उन्होंने जब चुनावी संकनाद किया था तो वहां पर गढ़वाली भाषा का प्रयोग किया था। तो यानी कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा, इन तमाम चीजों का लगातार ये देखा गया है कि उसमें जो है वो उतरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि किस पोशाक में आज प्रधानमंत्री दिखते हैं। लेकिन ये भी है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको गिनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ और लगातार चौथा दौरा है ये प्रधानमंत्री मोदी का रुद्रपुर का। जिस प्रकार से कांग्रेस पर भी निशाना, हाँ, और जिस तरीके से अगर बात कर ले, जिस तरीके से ललकार एक बीजेपी ललकार रही है कांग्रेस को कि यहाँ पर हम रैली करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि कहीं कभी यहाँ पर रैली करा ले। इतना बड़ा ग्राउंड है, उनका जनाधार है ही नहीं इतना, ये कहते नजर आ रही है बीजेपी। यानी कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई है यहाँ पर बीजेपी का। 2 बार क्लीन स्वीप कर चुके, तीसरी बार की तैयारी में है। देखिए बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस जरूर भाजपा का जो है वो हाई लेवल पर है। क्योंकि अभी दूर दूर तक जो है वो कोई नज़र जो है वो नहीं आ रहा है। क्योंकि हैट्रिक बनाने की कवायद पे जो है भाजपा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि एक कॉन्फिडेंस जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। और ये भी है कि रुद्रपुर में जिस प्रकार से देखा गया है कि कांग्रेस की एक भी रैली जो है वो रुद्रपुर की मोदी ग्राउंड में जो है वो नहीं हुई है, जिससे जो है कॉन्फिडेंस और हाई जो है भाजपा का हुआ है। और साथ ही जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब भी कोई रैली वहां पर हुई है, क्योंकि 4 बार की रैली जो है रुद्रपुर में हो चुकी है और वहां पर काफी भीड़ भी उमड़ी हुई है, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस भी हाई है। दूसरा इसलिए कॉन्फिडेंस हाई है क्योंकि अभी तक विपक्ष पार्टी ने कोई भी स्टार प्रचारक की लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है और ना ही कोई स्टार प्रचारक अभी तक उत्तराखंड का दौरा कर पाए और ना ही खुद कांग्रेस के कोई पार्टी हाईकमान से कोई बड़ा नेता जो है उत्तराखंड आए हैं। लेकिन भाजपा की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी पहले से तय हो चुकी थी। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तय है और स्टार प्रचारकों में पहला नाम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और ऐसे में वही चुनावी संकनाद करने जा रहे हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को जिस प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जिस प्रकार से वो भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रोड शो में भाग लेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यानी कि ये देखा जा सकता है कि पूरे चुनावी रंग में जो है भाजपा रंग चुकी
चुकी है। और जिस प्रकार से देखा गया है कि भाजपा जब भी चुनाव लड़ती है तो एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी करती है। तो यही देखने को मिला कि जब जिस प्रकार से जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी। और ऐसे में आज जब चुनावी संकनात जब प्रधानमंत्री करेंगे तो ऐसे में एक यह देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चुनावी संकनात रहने वाला है। लोगों का जिस प्रकार से जो लगाव प्रधानमंत्री मोदी से रहा है, खास तौर पर पहाड़ी जिलों की अगर बात की जाए तो वहां पर यह देखा गया है कि जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जिस प्रकार की जो योजनाओं का जो लाभ जो है केंद्र सरकार की ओर से जो मिल रहा था, उन योजनाओं के लाभ को चलते जो है मोदी से काफी लगाव जो है वो रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इस बार भी मोदी फैक्टर जो है वो काम करने वाला है। जो पिछले विधानसभा, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं, बीजेपी इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना होगा क्या कुछ इसका परिणाम जो है वो निकलता है। 19 अप्रैल को ही पांचों जो सीटें उन पर मतदान होगा पहले चरण में ही। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।